अभी तक आप देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन 2022 से लगातार युद्ध में लगे हुए थे। इसी के बीच आप मिडिल ईस्ट में आप देखिएगा कि अभी ईरान और जो इज़राइल है, ईरान और इज़राइल के बीच में जिस तरह से अभी गतिविधियाँ चल रही है, जिस तरह से आप देखेंगे एक दूसरे को दोनों खून पीने को ले जिस तरह से दुश्मनी को निभा रहे हैं, तो क्या ऐसे स्थिति में क्या थर्ड वर्ल्ड वार हो सकती है? आप सभी के दिमाग में प्रश्न हो रहे होंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि अभी इजराइल की तरफ से ईरान पर जो है अमेरिका के द्वारा वार होता है। अमेरिका ने स्टील्थ अपना जो मिसाइल या उसका जो अपना हथियार है, उसका उन्होंने प्रयोग किया है और ईरान के 3 जो है जगहों पर उन्होंने स्टील्थ का प्रयोग करके बम गिराया है। तो वैसे परिस्थिति में प्रश्न होता है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वार की जो घंटियाँ थी, जो चेतावनियाँ थी, क्या चेतावनी आ चुकी है? क्या थर्ड वार होकर रही? क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्व होना, अमेरिका को इस युद्ध में आ जाना, ईरान पर अटैक कर देना, ऑलरेडी हम सभी को पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कभी बनती नहीं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और वहीं जब देखेंगे तो इजराइल ऑलरेडी युद्ध में संलिप्त था और इस तरफ अमेरिका जो है इन्वॉल्व होती है। अब इसी के साथ आप देखेंगे कि कल यानी हम संडे की बात करें, रविवार की बात है कि ईरान की जो संसद है, संसद से एक बिल पारित होता है और वह कहता है कि हम हॉर्मुज जल डमरूमद जो है उसको हम बंद करेंगे। तो प्रश्न होता है कि तेल का खेल क्या शुरू हो रही है? क्या ईरान को हॉर्मुज जो स्टेट जो है इसे बंद कर देने की झंडी मिल चुकी है? और अमेरिका की कार्रवाई से ईंधन संकट की आशंका कैसे हो सकती है, सारी चीज़ों पे बात। क्योंकि अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। समस्या होगा जो विकासशील राष्ट्र हैं, जैसे भारत की बात करेंगे, तो ऐसे राष्ट्रों को जो होगा, चीन को भी समस्या कहीं न कहीं आएँगे। तो ऐसे परिस्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका जो दिख रहा है येलो में, ये आपका ईरान है, ठीक है? और ये हम अरब सागर है। नीचे आप देखेंगे ये क्षेत्र जो है ओमान का है, ये यूएई है और ये फारस की खाड़ी है और ये वाला जो क्षेत्र है, यही आपका होर्मुज़ जल डमरूमध्य है। अब इसी को जो है ईरान कह रहा है कि हम बंद कर देंगे। तो बंद करने से अब होता है कि क्या दुनिया में तेल संकट आएगा? क्या जो आप देखेंगे इराक और कुवैत के बीच में जो 1991 के दौर में हुई थी, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो आज हमें सारे तेल का खेल हम आपको बताने जा रहे हैं। ईरान को हार्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या केवल भारत और वैसे राष्ट्र जो कच्चे तेल पर इन पे डिपेंड है वही प्रभावित होंगे या ईरान भी इससे प्रभावित होगा? ये सारी चीज़ों को आज हम बताएँगे, इसलिए आप अंतिम तक बने रहेंगे, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगी कि आखिर विवाद हो रहा है क्यों और इससे तेल संकट कैसे होगी, ये सभी चीज़ों को हम समझाऊँगा। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं अपने टॉपिक की ओर आता हूँ। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बना हुआ है, ये कहीं न कहीं खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुका है, क्योंकि ईरान की संसद जो है पिछले दिन 22 जून को हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। यह वही रास्ता है जिसके द्वारा आप देखेंगे तो दुनिया के करीब 20 से 25% जो होता है, वो कच्चा तेल रोज़ाना इस रास्ते से गुजरता है। तो ईरान की सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक जो मैं बात करूँगा, तो अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया और इसके बाद कदम जो था ईरान की तरफ से भी आर्थिक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। तो ईरान के इस कदम से पूरे विश्व सहित भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सभी चीज़ों को हमें जानना चाहिए। तो अब देखेंगे कि क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट क्यों है इतना अहम, इस चीज़ों को हमें समझना होगा। तो देखिए ये जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की यदि बात किया जाए, तो मायने सी बात ऊपर आप देखेंगे बंदरे ले हैं, ठीक है? और ये आपका जो है हॉर्मुज़ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये वाला जो है स्ट्रेट ऑफ आपका हॉर्मुज़ है और इसी के रास्ते से लगभग 20 से 25 आप देखेंगे परसेंट जो है पूरी दुनिया को तेल मिलती है, क्योंकि इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान ये आ जाती है, ये आपका ओमान है, ये आपका जो ओमान है, इधर आपका यूएई है। और जो है इसी रास्ते से जो है तेल का खेल होता है, इसी रास्ते से तेल को निकाली जाती है। तो अब प्रश्न है कि यदि क्या ये रास्ता जो है, ये रास्ता को यदि बंद कर दिया जाए, तो क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ये जानना ज़रूरी है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक पतला-सा समुद्री रास्ता है, जो कि फारस की खाड़ी और अरब सागर को कहीं न कहीं जोड़ता है। यह रास्ता दुनिया का सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक है, क्योंकि हर दिन यहाँ से करीब लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल जो होता है, तेल गुजरता है। तो सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, यूएई, इराक के साथ-साथ कुवैत जैसे 2 देश हैं, वे तेल और गैस के एक्सपोर्ट जो है इसी रास्ते से करते हैं। तो इसके बंद हो जाने से तेल की कीमत में ज़बरदस्ती वृद्धि होगी, ज़बरदस्त तेज़ी आने की संभावना है। तो अब हो सकता है कि क्या हो सकता है इसके असर? तो सबसे पहला तो मुझे जहाँ तक लगती है कि तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, यानी आग लगेगी। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाता है तो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल की जो कीमत होंगे, वह सीधे 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुँच सकती है। तो फिलहाल देखेंगे तो ब्रेट क्रूड पहले ही $90 और डब्ल्यूटीआई $87 पार कर चुका है।
दूसरी प्रश्न हो सकता है कि भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जी हाँ, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% से अधिक कच्चा तेल जो होता है वह खाड़ी देशों से मंगाता है। ओवरऑल ऐसे याद करेंगे आप 85%, ठीक है। तो 85% के लिए हम कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं। तो रुकावट आने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगाई तेज़ी से हमारा जो इन्फ्लेशन होगा यानी मुद्रास्फीति इसको भी बढ़ा देगी। वैश्विक ट्रेड और शिपिंग यदि देखा जाए तो भी प्रभावित होंगे क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि दूसरे मालवाहक जहाज़ों के लिए भी अहम है। तो इसके बंद होने से शिपिंग रूट जो होते हैं वो शिपिंग रूट बदलने पड़ेंगे, जिससे कि माल की कीमत में बहुत वृद्धि होगी और डिलीवरी टाइम पर हमें नहीं मिलेगा, तो टाइम में भी कहीं कहीं वृद्धि होगा। तो और चौथी महत्वपूर्ण होगा चीन हुआ, जापान के साथ साथ यूरोपीय देश को भी संकट आएगा, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक कंट्री है, जबकि जापान और यूरोपियन यूनियन जो है LNG जो होता है के लिए कत्तर पर काफ़ी निर्भर होते हैं। तो ऐसे में हॉर्मुज यदि स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है तो इन सभी को डिमांड संकट का सामना करना पड़ सकता है। सैन्य टकराव की भी आशंका देखी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका फ्रांस जो है ऑलरेडी अमेरिका इन्वॉल्व हो चुका है। तो फ्रांस यूके और खाड़ी देशों की नौसेनाएं जो होंगे इस इलाके में पहले से ही तैनात है। तो स्ट्रेट को बंद करने की स्थिति में जवाबी सैन्य कार्रवाई वहां पर होना संभव माना जा रहा है। तो चुनौतियां और कहीं ना कहीं विकराल होगी। अब होता है कि भारत के लिए क्या मायने रखता है। देखो, भारत के लिए यदि बात किया जाए तो यह संकट जो है आर्थिक मोर्चों पर कई तरह से हमें चुनौतियां खड़ा करने वाली है, क्योंकि भारत अपने 60% से अधिक कच्चा तेल जो होता है खाड़ी देशों से मंगाता है। तो रुकावट आने से तेल महंगा हो जाएगी और जिससे कि आयात हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो इससे देश में ईंधन की कीमत में भी कहीं ना कहीं उछाल आएगा। तो इसका सीधा जो हमारा असर होगा वो उपभोक्ताओं को जेब पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगी, और महंगाई का दबाव जो होगा फिर से हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्यापारिक दृष्टि से यदि देखें तो हमें कहीं न कहीं नुकसान ही होगा, क्योंकि यह रूट जो है भारत के लिए मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार का मुख्य हमें मार्ग ये प्रशस्त करता है। ये मार्ग हमारा सबसे प्रमुख माना जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, केवल भारत चीन ऐसे राष्ट्र यदि देखा जाए तो जापान ऐसे राष्ट्र ही इससे प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि ईरान को भी इसका नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के लिए यह फैसला दो धारी तलवार सा बनता जा रहा है। उसकी खुद की तेल सप्लाई और रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा जो है यही स्टेट से गुजरता है। तो इसे बंद करने से खुद उसकी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी जो देश है वह सैन्य प्रक्रिया का खतरा भी बना रहेगा। तो मौजूदा यदि हालात में देखा जाए, समय में देखा जाए, तो इजराइल से तनाव के कारण ईरान की स्थिति पहले से ही लचर पचर हो चुकी है। तो ऐसे में उसकी ओर से उठाए गए कोई भी जो कदम होगा वो उसे असर और उसे भी तंग कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हॉर्मुज जो है उसको रोकता है तो ऐसा नहीं कि ईरान को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ईरान भी प्रभावित होगा, और ईरान की भी अर्थव्यवस्था जो होगी वो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं युद्ध जैसी परिस्थितियां से गुजरेगा, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र का प्रयोग साहब करता है। तो ये आज का रहा हमारा सेशन। दोस्तों, आप हमें बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसे लगा, और ये जापान और इजराइल के साथ साथ अमेरिका का इन्वॉल्व हो जाना आप कहाँ तक सार्थक और सही मानते हैं। आप जरूर अपने विचार कमेंट सेशन में रखेंगे।